अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उसके बाद चैप्टर 6 है आपका फ्लूइड डायनामिक्स। तो इस चैप्टर का जो आपका टॉपिक 6.1 है वो है विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए हम मैटर से स्टार्ट करेंगे। मैटर क्या होती है? एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मैस। कोई भी ऐसी चीज़ जो मैस रखती हो और जगह घेरती हो उसको हम मैटर कहते हैं। अब मैटर जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक मैटर ऐसे होते हैं जो फ्लो कर सकते हैं, जो फ्लो नहीं कर सकते, और एक मैटर ऐसे होते हैं जो फ्लो कर सकते हैं। अब ऐसे कौन से मैटर हैं जो फ्लो नहीं कर सकते? सॉलिड्स, ठीक है। और ऐसे मैटर्स जो फ्लो कर सकते हैं उनको हम फ्लूइड्स का नाम देते हैं। और फ्लूइड्स की आगे फिर दो टाइप्स हैं, एक होती हैं गैसेस और एक होते हैं लिक्विड, ठीक है। अब इसकी अगर ब्रांचेस की हम बात करें तो ब्रांचेस इसकी दो हैं, एक है स्टैटिक्स और एक है डायनामिक्स। स्टैटिक्स कौन से फ्लूइड्स होते हैं? ऐसे फ्लूइड जिनको हम रेस्ट की हालत में स्टडी करते हैं। द फ्लूइड्स विच आर स्टडीड एट रेस्ट आर कॉल्ड स्टैटिक्स फ्लूइड्स, एंड द फ्लूइड्स विच आर स्टडीड एट मोशन आर कॉल्ड डायनामिक्स फ्लूइड्स। तो डायनामिक्स फ्लूइड्स जो होते हैं जो मूव भी कर रहे हों और हों भी फ्लूइड, तो वहाँ पर एक इफेक्ट जो है वो इन्वॉल्व होता है जिसको हम विस्कोसिटी का नाम देते हैं। विस्कोसिटी को आप सिंपली किसी भी चीज़ का गाढ़ापन भी कह सकते हैं आम लफ्ज़ों में। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड्स। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए आपने ज़रा लिक्विड को या किसी भी फ्लूइड को इमेजिन करना है, और आपने इमेजिन ऐसे करना है कि वो मुख्तलिफ लेयर से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। जब एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर फ्लो करती है तो उसको कुछ फ्रिक्शनल इफेक्ट्स का सामना करना पड़ता है, ठीक है। वहाँ पर उनके दरमियान फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है जिसको हम विस्कोसिटी का नाम देते हैं। अब इसको मज़ीद डिटेल में देखने के लिए हम यहाँ पर एक लिक्विड कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसकी 4 लेयर्स कंसिडर की हुई हैं, 1 2 3 एंड 4। इसकी जो अपर लेयर होगी, सबसे अपर वाली लेयर 1 जो है उसको हम टॉप लेयर का नाम देंगे, और जो सबसे नीचे लेयर है उसको हम बॉटम का नाम देंगे। अब फॉर एग्जांपल इन पर एक टेंजेंशियल फोर्स एक्ट करती है लेफ़्ट साइड से, और इन चारों लेयर्स की जो लेंथ है वो कैपिटल एल है। अब इन पर जब टेंजेंशियल फोर्स जो है वो एक्ट करेगी तो ये ज़ाहिर है फ़्लो करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जब ये फ़्लो करेंगे तो हम देखेंगे कि जो लेयर 1 है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी किस लेयर से? लेयर 4 से। उसकी वजह क्या है? उसकी ख़ास वजह, लेयर 1 के मुकाबले में लेयर 4 की स्पीड इसलिए कम है क्योंकि जो लेयर 4 है उसके ऊपर लेयर 1, लेयर 2 और लेयर 3 इन तीनों का प्रेशर है, ठीक है। इन तीनों का दबाव है उसके ऊपर, जिसकी वजह से वो लेयर दबी हुई है, उसकी जो वेलोसिटी है वो कम है। अब ये जो फोर्स इस पर एक्ट कर रही है, ये फोर्स किन किन चीज़ों के प्रोपोर्शनल होगी? एक तो ये एरिया के प्रोपोर्शनल होगी, जितना इन लेयर्स का एरिया होगा। ये देखें, ये इसका एरिया है जो डॉटेड लाइन से यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, इस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, लेकिन डिस्टेंस के या लेंथ के, जो इनकी लेंथ है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतनी फोर्स कम इस पर एक्ट करेगी, और जितनी लेंथ कम होगी उतनी फोर्स ज़्यादा एक्ट करेगी, ठीक है। अब इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं। ये दोनों जो प्रोपोर्शनैलिटीज़ हैं इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो एफ़ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा? ए वी ओवर एल के, ठीक है। एफ़ जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? ए वी ओवर एल के। अब यहाँ पे जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आप हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट इन्वॉल्व हो जाएगा जिसको ईटा कहा जाता है, ठीक है। ये जो कांस्टेंट साथ लिखा हुआ है इसको आपने ईटा पढ़ना है। ये एक ग्रीक लेटर है, ईटा इसको कहा जाता है, और ये इसको आप विस्कोसिटी कोफिशिएंट का भी नाम दे सकते हैं, विस्कोसिटी कोफिशिएंट। तो ईटा को अगर हम इक्वल लिखें तो ईटा किसके इक्वल आ जाएगा? देखें, एल एफ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ए वी उसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब ज़रा हम इसकी यूनिट्स की बात कर लेते हैं ईटा के। देखें,
फोर्स का यूनिट न्यूटन, लेंथ का यूनिट मीटर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर ये देखें, जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ये किसके इक्वल होता है? पास्कल के इक्वल होता है, प्रेशर के, जो प्रेशर का यूनिट है। तो ईटा इक्वल आ जाएगा पास्कल पर, ये जो मीटर था, ये वाला मीटर इस मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पास्कल पर सेकंड। ठीक है, तो इसको आप पास्कल सेकंड भी कह सकते हैं। इसका एक और भी यूनिट मैं आपको बताता चलूँ, ये नीचे मैंने बॉक्स आपके लिए बनाया है, ये आपको एमसीक्यूज़ में काम आएगा। एक इसका यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, ये यूनिट भी आप यूज़ कर सकते हैं। पास्कल क्योंकि इक्वल होता है ना किलोग्राम पर मीटर के, तो पास्कल की जगह आप लिख सकते हैं किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। तो इसके अगर आप डायमेंशंस लिखें तो डायमेंशंस क्या बनेगी? मीटर, एम पर एल पर टी। ठीक है, तो ये इसकी डायमेंशंस बनती हैं, ये आपको एमसीक्यूज़ में ये चीज़ काम आएगी। उसके बाद देखें विस्कोसिटी जो है, विस्कोसिटी गैसेस में डिपेंड करती है डिफ्यूजन पर। ठीक है, कि गैसेस डिफ्यूज़ जब होती हैं तो उसकी विस्कोसिटी डिफ्यूजन पर डिपेंड करती है, जबकि लिक्विड में ये कोहेसिव फोर्सेस पर डिपेंड करती है। विस्कोसिटी जो है ये लिक्विड गैसेस में डिफ्यूजन पर डिपेंड करती है और लिक्विड्स में कोहेसिव फोर्सेस पर डिपेंड करती है। अब जब कोई भी लिक्विड विस्कोसिटी की फॉर्म में हो, फ्लो कर रहा हो, तो उस पर एक अपोजिट फोर्स भी एक्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप गाड़ी में बैठे हों या बाइक पर बैठे हों और गाड़ी की खिड़की से आप हाथ बाहर निकालें, तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपका हाथ जो है वो पीछे की तरफ मूव कर रहा है। अब उसको कोई चीज़ आगे से रोक रही है, एक फोर्स, एक एयर फ्रिक्शन की फोर्स उसको आगे से रेजिस्ट कर रही है, आपके हाथ को रोक रही है, जिसकी वजह से आपका हाथ पीछे की तरफ मूव कर रहा है। ये आप सेम एक्सपीरियंस जो है वो बाइक के ऊपर भी कर सकते हैं। तो ज़ाहिर बात है न्यूटन का थर्ड लॉ, जैसे एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, कोई भी एक्शन जो होता है उसका एक रिएक्शन लाजमी होता है। तो जब ये फ्लूइड फ्लो करेगा तो इसको एक फोर्स जो है वो इसको रोकने की कोशिश करेगी, इसको रेजिस्ट करेगी, दैट इज़ ड्रैग फोर्स। ठीक है, उस फोर्स का नाम क्या है? ड्रैग फोर्स है। तो जो इस लिक्विड को फ्लो करने से रेजिस्ट करेगी या रोकेगी, उस फोर्स को हम नाम देंगे ड्रैग फोर्स का। ठीक है, और ये जो ड्रैग फोर्स है ये हर एक मटेरियल के लिए डिफरेंट होती है, हर एक चीज़ के लिए डिफरेंट होती है, इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। लेकिन स्टोक्स लॉ ने हमें ये कंसेप्ट दिया कि उसने जब स्टोक्स ने माइक्रोस्कोपिक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स पर इसका एक्सपेरिमेंट किया, तो उसने माइक्रोस्कोपिक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट की, जो कि आई 6π/η/V। ठीक है, तो यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक छोटी सी बॉल है, इसको आपने पानी के ऊपर इसको मूव करवा रहे हैं, तो पानी के ऊपर जब ये मूव करेगी तो इसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स एक्ट करेगी वो इसकी वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, एफ टी जो है वो वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कि जितनी वेलोसिटी से मूव करेगी, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करेगी उतनी ज़्यादा ही ड्रैग फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगी, जितनी कम वेलोसिटी से मूव करेगी उतनी ये कम वेलोसिटी से मूव करेगी। ये तो है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए। लेकिन जब यही एक्सपीरियंस बड़े ऑब्जेक्ट्स के ऊपर किया गया तो वहाँ पर यही ड्रैग फोर्स उस वेलोसिटी के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। ठीक है, बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए जो ड्रैग फोर्स होती है वो वेलोसिटी के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सिर्फ वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती। तो हमारा ये जो दो टॉपिक्स थे छोटे छोटे, ये यहाँ तक ही थे कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लो करता है, ठीक है, डायनामिक्स ऑब्जेक्ट्स को जब हम डिस्कस करते हैं, वो मूव कर रहे हों, तो वहाँ पर विस्कोसिटी का फैक्टर इन्वॉल्व होता है। विस्कोसिटी क्या होती है? फ्रैक्शनल इफेक्ट होता है डिफरेंट लेयर्स के दरमियान, और वो विस्कोसिटी जो होती है उसकी फोर्स एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन लेंथ या डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और वहाँ पर एक फैक्टर इन्वॉल्व होता है जिसको विस्कोसिटी कोफिशिएंट का भी नाम देते हैं, जो कि ईटा है। और ईटा किसके इक्वल होता है? FL/AV के इक्वल होता है। और ईटा के यूनिट्स क्या हैं? पास्कल सेकंड।
और विस्कोसिटी गैसेस की डिफ्यूजन पर डिपेंड करती है, जबकि लिक्विड की जो है वो कोहेसिव फोर्सेस पर डिपेंड करती है। और जैसे हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, तो जब कोई भी लिक्विड फ्लो करता है तो इसको एक फोर्स जो है वो आगे से रेजिस्ट करती है, उसको रोकने की कोशिश करती है, जिसको ड्रैग फोर्स का नाम दिया जाता है। और ड्रैग फोर्स जब स्टोक्स लॉ ने माइक्रोस्कोपिक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए फाइंड आउट की, तो उसकी वैल्यू आई 6 पाई ईटा आर वी। और ये छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जबकि बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए ये वी स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।